हेलो टू ऑल। तो आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल ड्रीम स्टेज पे। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ एक ऐसा ऑनलाइन कंपटीशन के बारे में जो कि दैनिक भास्कर के द्वारा आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो इस कंपटीशन का नाम है दैनिक भास्कर जीनियस हंट। ठीक है, तो इस एग्ज़ाम के बारे में मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं कि इस एग्ज़ाम में कौन कौन से क्लास के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं और क्या प्राइजेज वगैरह है इसमें। ठीक है, क्या स्कॉलरशिप प्राइजेज है। ठीक है, और भी सारा कुछ कि एग्ज़ाम का रजिस्ट्रेशन डेट कब है और इसका एग्ज़ाम कैसे होता है और किस तरह के क्वेश्चंस इसमें पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। इस वीडियो में आप लोगों को सारा इस दैनिक भास्कर का जीनियस हंट के बारे में सारा A to Z मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। अब वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करके इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और लोगों को इस कंपटीशन के बारे में पता चले और लोग इस कंपटीशन में रजिस्ट्रेशन करके पार्टिसिपेट कर पाएँ। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मैं जो भी दैनिक भास्कर जीनियस हंट से रिलेटेड जो भी अपडेट डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल जाए और इस तरह का जो भी कंपटीशन रिलेटेड जो भी वीडियो मैं डालूं उसका भी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो चलिए वीडियो को मैं शुरू करता हूं। आप लोगों को गूगल क्रोम के सर्च बार में देखिए, ये गूगल क्रोम का सर्च बार है ना, जहाँ पे लिखा हुआ सर्च गूगल और टाइप URL। यहाँ पे आप लोगों को लिखना है DB जीनियस हंट, जीनियस हंट.com। ठीक है, क्या लिखना है dbgeniushunt.com। ठीक है, तो इस वेबसाइट का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से भी आप जा करके इस वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने इसे यहाँ पर इंटर बटन प्रेस कर दिया है तो ये खुल रहा है। देखिए ये खुल गया है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को किसी को इस वेबसाइट को ओपन करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया, आप वहाँ से इसको खोल सकते हैं इस वेबसाइट को। तो देखिए ये जीनियस हंट का दैनिक भास्कर का जीनियस हंट का ये पेज ओपन हो गया है। ठीक है, वेबसाइट ओपन हो गया है। तो चलिए मैं आप लोगों को सारा कुछ डिटेल में समझाता हूँ। तो देखिए ये दैनिक भास्कर का जीनियस हंट है क्या। तो दैनिक भास्कर का जीनियस हंट दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर के तरफ से एक ऑनलाइन कंपटीशन है। ठीक है, ऑनलाइन कंपटीशन है। तो इस ऑनलाइन कंपटीशन किस किस क्लास के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इस ऑनलाइन कंपटीशन क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यानी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, यानी कि रजिस्ट्रेशन करके इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब चलिए एग्ज़ाम देने के लिए यानी इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए कितना फ़ी है। तो 199 रुपया इसका पार्टिसिपेशन फ़ी है। 199 रुपया दे करके रजिस्ट्रेशन करके आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं इसमें। और इसमें जो विनर रहते हैं है ना, वो 2 लेवल के इसमें विनर होते हैं। एक होते हैं नेशनल लेवल के और दूसरा होते हैं स्टेट लेवल के। तो नेशनल लेवल पे जो विनर्स होते हैं और स्टेट लेवल पे जो विनर्स होते हैं उनको क्या क्या मिलता है। तो चलिए मैं सारा कुछ आपको दिखाता हूँ। पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ और पार्टिसिपेंट्स फी 199 रुपया। तो यहाँ पे जैसे आप लोग देख पा रहे हैं ये रजिस्ट्रेशन रिलेटेड क्वेरीज है। इस पर हम लोग जब टच करते हैं तो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। देखिए यहाँ पे जूम करके मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए द रजिस्ट्रेशन फी फॉर दैनिक भास्कर जीनियस हंट इज ₹199, यानी 199 रुपया इसका रजिस्ट्रेशन फ़ी है। ठीक है, अब चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि प्राइजेज वगैरह जो मिलता है वो क्या क्या मिलता है। तो देखिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए नेशनल चैम्पियंस यानी नेशनल लेवल पे जो चैम्पियन होते हैं, ठीक है, तो उन लोगों को क्या मिलता है, उनको 1,51,000 का पुरस्कार मिलता है। अब यहाँ पे देखिए क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक के बच्चों को 6 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कितने कैटेगरी में? 6 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है क्लास 1 से लेकर के क्लास 12 तक के बच्चे को। ठीक है, तो 6 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो हर कैटेगरी से जो नेशनल चैम्पियन होता है, हर कैटेगरी से जिनका नेशनल लेवल पे परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा वो नेशनल चैम्पियन हो जाएगा। तो उस नेशनल चैम्पियन को है ना, हर कैटेगरी से जो नेशनल चैम्पियन होंगे उनको 1,51,000 का पुरस्कार दिया जाएगा। 6 कैटेगरी में जो बच्चा नेशनल लेवल पे चैम्पियन होगा उन लोगों को है ना 1,51,000 का पुरस्कार मिलेगा। ये तो हो गया नेशनल चैम्पियन की बात। अब चलिए स्टेट चैम्पियन का मैं बात करता हूँ।
तो देखिए स्टेट लेवल चैंपियंस विल बी रिवॉर्डेड विथ कैश प्राइजेज और अट्रैक्टिव गिफ्ट्स अप टू ₹50 lakhs विच इंक्लूड्स गिफ्ट्स लाइक लैपटॉप, मोबाइल फोन्स, टैबलेट, बाईसाइकिल एक्सेट्रा। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि स्टेट लेवल का जो चैंपियंस होता है, ठीक है, उनको कैश प्राइजेज भी दिया जा सकता है या फिर लैपटॉप, मोबाइल, टैबलेट, बाईसाइकिल, ये सारा कुछ दिया जाता है, ठीक है, जो स्टेट लेवल के चैंपियन होते हैं। यानी पूरा ऑल इंडिया में जितने भी स्टेट है, जिन स्टेटों में ये कंपटीशन ऑर्गेनाइज हो रहा है, ठीक है, तो वो सारे स्टेट के जो टॉपर होंगे उनको ये सारा कुछ कैश प्राइजेज भी मिल सकता है या फिर लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, टैबलेट, बाईसाइकिल मिल सकता है, ठीक है। और हर पार्टिसिपेंट को क्या मिलेगा, हर पार्टिसिपेंट को एक पार्टिसिपेशन रिपोर्ट कार्ड मिलता है, ठीक है, यानी एक सर्टिफिकेट मिलता है कि आप इस दैनिक भास्कर के जीनियस हंट में, जो कि एक टॉप लेवल का एग्ज़ाम है, उसमें आप पार्टिसिपेट किए हैं और आपको आप पार्टिसिपेट जो किए हैं तो आपका ये रिजल्ट है, आपका ये मार्क्स है, ये सारा कुछ आपको एक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट मिलता है हर पार्टिसिपेंट को, ठीक है, चाहे वो टॉप लेवल पे आए या नहीं आए, सारे को मिलता है। अब देखिए ये तो रह गई बात ये सारा कुछ का। अब चलिए मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें रजिस्ट्रेशन हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है। तो आप लोग रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप लोगों को इसके वेबसाइट को ओपन करना पड़ेगा और यहाँ पर देखिए, यहाँ पे दिख रहा होगा रजिस्टर नाउ का एक बटन दिख रहा होगा, ठीक है, ये इसके नीचे दैनिक भास्कर जीनियस हंट, इसके बैनर के नीचे रजिस्टर नाउ का ये ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है। तो इस रजिस्टर नाउ पे भी टच करके हम लोग रजिस्टर कर सकते हैं। और दूसरा यहाँ पर नीचे आने पे यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर स्कूल्स एंड स्टूडेंट, यहाँ स्टूडेंट जो है यहाँ से भी जो स्टूडेंट है यहाँ से रजिस्टर कर सकते हैं, जो स्कूल है स्कूल यहाँ से रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बारे में और अधिक जानना है तो रीड मोर पे आप क्लिक करके पढ़ सकते हैं। तो चलिए आप लोगों को एज ए स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करके मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि क्या प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन का एज ए स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं आप लोग, इस रजिस्ट्रेशन नाउ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। देखिए रजिस्ट्रेशन नाउ पे क्लिक करने पे दूसरा पेज ओपन होता है और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ रहता है, ठीक है, आप लोग देख पा रहे हैं। तो इस रजिस्ट्रेशन इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है फील्ड्स विथ एस्ट्रिक्ट और मैंडेटरी, जिसमें स्टार मार्क है वो मैंडेटरी यानी जरूरी है। प्लीज इंश्योर दैट यू इंटर द करेक्ट ईमेल एड्रेस एज द सेम विल बी यूज्ड एज लॉगिन आईडी। बोल रहा है कि ईमेल एड्रेस बिल्कुल करेक्ट डालिएगा क्योंकि उसी ईमेल आईडी का यूज किया जाता है लॉगिन आईडी में, ठीक है। फिर नेक्स्ट बोल रहा है इफ़ यू आर रजिस्टरिंग फॉर मोर देन वन स्टूडेंट प्लीज यूज अ सेपरेट ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर फॉर ईच रजिस्ट्रेशन। बोल रहा है कि अगर आप एक से ज़्यादा स्टूडेंट के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक सेपरेट ईमेल आईडी हर स्टूडेंट के लिए और हर स्टूडेंट के लिए एक सेपरेट मोबाइल नंबर, यानी अलग अलग ईमेल आईडी और अलग अलग मोबाइल नंबर आपको डालना होगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन इज सक्सेसफुल ओनली आफ्टर द सक्सेसफुल पेमेंट। बोल रहा है जब आप पेमेंट कर दिए तो आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। तो अब चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट डिटेल्स है, तो स्टूडेंट डिटेल्स में आप लोगों को क्या क्या भरना पड़ता है, मैं आप लोगों को ये स्टूडेंट डिटेल्स भर के दिखाता हूँ। तो देखिए फुल नेम में आपको यहाँ पे अपना फुल नेम लिखना होगा। तो चलिए मैं अपना फुल नेम यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ से जेंडर सेलेक्ट करना होगा, तो मैं मेल अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पेरेंट्स का नाम देना होगा आप लोगों को, ठीक है। तो चलिए मैं पेरेंट्स का नाम दे देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे देना है, तो आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ एक कैलेंडर आएगा, कैलेंडर से भी आप लिख सकते सेलेक्ट कर सकते हैं डेट ऑफ बर्थ, या फिर आप टाइप भी कर सकते हैं। तो मैं टाइप कर देता हूँ, ठीक है। तो टाइप करने के लिए जो फॉर्मेट दिया रहता है उसी फॉर्मेट में आपको टाइप करना होता है, ठीक है। चलिए ये नहीं लेगा तो मैं इसका 2000 कर देता हूँ, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पे ईमेल एड्रेस देना होगा। तो चलिए मैं यहाँ पे ईमेल एड्रेस दे देता हूँ। अब फिर ये कंफर्म ईमेल एड्रेस में फिर से एक वही ईमेल आईडी आपको डालना है,
जो आप ईमेल आईडी पहले डाले हैं, ठीक, फिर से उसी ईमेल आईडी को यहाँ पे डाल दिया है, क्योंकि कंफर्म ईमेल आईडी का मतलब ही होता है कि जो आप ईमेल आईडी डालें उसी को फिर से कंफर्म कीजिए। और मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना होता है, ठीक है। चलिए मैं मोबाइल नंबर डाल करके दिखाता हूँ यहाँ पे। तो मैंने मोबाइल नंबर डाल दिया है, फिर कंफर्म मोबाइल नंबर, फिर से एक बार मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना पड़ता है। तो चलिए मैं फिर से मोबाइल नंबर डालता हूँ, ठीक है। फिर से मोबाइल नंबर डाल देने के बाद यहाँ पे आप लोगों को क्रिएट पासवर्ड में आप पासवर्ड बनाना पड़ेगा, ठीक है। आप क्या पासवर्ड बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे देखिए आपको ये पासवर्ड जो बनाइएगा उसको याद रखना है, उस पासवर्ड को, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड बना लेता हूँ। और ये पासवर्ड जो बनाइएगा, पासवर्ड याद रखिएगा, क्योंकि ये पासवर्ड आपको काम आएगा अपने अकाउंट को में लॉगिन करने के लिए। यहाँ से सिटी सेलेक्ट करना है, तो मैं अपना सिटी सेलेक्ट कर लिख देता हूँ, ठीक है। लिखना होता है, सिटी सेलेक्ट नहीं करना होता, लिखना होता, तो मैंने लिख दिया है। और स्टेट यहाँ सेलेक्ट करना होता है, तो देखिए मैं अपना यहाँ झारखंड स्टेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। कंट्री तो ऑलरेडी इंडिया रहेगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपको अपना यहाँ पर स्कूल का नाम लिखना है, क्लास सेलेक्ट करना है। तो देखिए स्कूल का नाम मैं SSVM मैंने लिख दिया है स्कूल का नाम, ठीक है। यहाँ क्लास आपको सेलेक्ट करना है, तो क्लास में यहाँ देखिए 6 कैटेगरी है, ठीक है। क्लास 1 या 2 के बच्चे अगर आप हैं तो आपको कैटेगरी 1 सेलेक्ट करना है। क्लास 3 या 4 के बच्चे हैं तो आपको कैटेगरी 2 सेलेक्ट करना है। क्लास 5 या 6 के बच्चे हैं तो कैटेगरी 3 सेलेक्ट करना है। क्लास 7 to 8 के बच्चे हैं तो कैटेगरी 4 सेलेक्ट करना है। क्लास 9 to 10 के बच्चे हैं तो कैटेगरी 5 सेलेक्ट करना है। क्लास 11 to 12 के बच्चे तो कैटेगरी 6 सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो ये 6 कैटेगरी टोटल यहाँ पे दिया हुआ रहता है। तो आप जिस क्लास के बच्चे हैं वो उसके अकॉर्डिंग आप अपना कैटेगरी यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं 9 to 10 वाला ही सेलेक्ट करके आपको दिखाता हूँ ये कैटेगरी, ठीक है, जो कि कैटेगरी 5 है। अब देखिए स्ट्रीम 4 क्लास 11 and 12, ये क्लास 11 और 12 के लिए है, ठीक है। जब यहाँ पे आप क्लास 11 या 12 सेलेक्ट कीजिएगा, कैटेगरी 6 सेलेक्ट कीजिए, तभी ये हाईलाइट होगा कि क्लास 11 और 12 का जो स्टूडेंट अपना यहाँ से स्ट्रीम सेलेक्ट कर सकता है। PCM यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, PCB फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कॉमर्स आर्ट्स, तो ये क्लास 11 12 के लिए है, ठीक है। और जो क्लास 11 12 से नीचे है उसको इसमें कुछ नहीं करना है, ये हाईलाइट ही नहीं रहेगा, तो इसको इग्नोर कर देना है। ये 11 12 के लिए है। एंड स्कूल सिटी, आपका स्कूल किस सिटी में है वो यहाँ पे आपको लिखना है। तो चलिए मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, ठीक है। अब स्कूल स्टेट, आपका स्कूल किस स्टेट में है वो यहाँ पर देना है आपको, ठीक है। तो चलिए मैं अपने स्कूल का स्टेट यहाँ पर दे देता हूँ, ठीक है। एंड स्कूल कंट्री ऑलरेडी यहाँ पर इंडिया रहेगा, ठीक है। ये सारा कुछ आपको फिल कर लेने के बाद, ठीक है, यहाँ पर देखिए एग्जाम डिटेल्स यहाँ पर आपको मिल जाएगा। नीचे में क्या है, एग्जाम टाइटल दैनिक भास्कर जीनियस हंट, यानी ये एग्जाम है दैनिक भास्कर जीनियस हंट का, ठीक है। और एग्जाम टाइप ऑनलाइन एग्जाम होगा इसका। अब देखिए एग्जाम डेट कब है, इसका एग्जाम डेट 21 फरवरी 2021 है। इसका जो एग्जाम डेट है यानी 21 फरवरी 2021 को इसका एग्जाम होगा, ठीक है। तो 21 फरवरी 2021 को इसका एग्जाम होगा। तो आप लोग रजिस्ट्रेशन का जो इसका लास्ट डेट है 20 फरवरी 2021, यानी 20 फरवरी 2021 तक आप लोग इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और 21 फरवरी 2021 को इसका एग्जाम होगा। और रजिस्ट्रेशन फ़ी 199 रुपया है, ठीक है। और देखिए आप लोग पेमेंट जो है इसमें पेमेंट जो 199 रुपया करना है, आप वो किसी भी डेबिट क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, वीज़ा मास्टर कार्ड रुपए, ठीक है, मेस्ट्रियो इंटरनेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं। UPI भी सारा कुछ सपोर्ट करता है इसमें, भीम, गूगल पे, फ़ोनपे, ये सारा कुछ है ना, पेटीएम, अमेजन पे, है ना, वैलेट से, फ्रीचार्ज, पेजैप ऐप से, पेजेड ऐप से, ये सारा कुछ से आप इसमें पेमेंट कर सकते हैं 199 रुपये। और अगर पेमेंट रिलेटेड आपका कोई क्वेरी है कि पेमेंट फेल्ड हो गया, आपके बैंक अकाउंट से पैसा डिडक्ट हो गया है, कट गया है, तो ये देखिए ये दिया हुआ है यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर। इस हेल्पलाइन नंबर पे आप इसके रिगार्डिंग बात कर सकते हैं, है ना। ये आप बात कर सकते हैं मंडे टू सैटरडे 11 बजे से लेकर 5 बजे तक आप बात कर सकते हैं इसमें, अगर आपका पेमेंट रिलेटेड कोई क्वेरी है, या फिर मेल भी कर सकते हैं इसी मेल ID पे, ठीक है। तो चलिए
और जब ये सारा कुछ डिटेल भर लीजिएगा तो यहाँ पे नीचे पे नाउ रहेगा, ठीक है। सारा कुछ डिटेल भर लेने के बाद नीचे में पे नाउ रहेगा, इस पे नाउ पे क्लिक कर देना है। तो देखिए पे नाउ पे क्लिक करने के बाद क्या आता है आप लोगों को दिखाता हूँ। तो पे नाउ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इस टाइप से आएगा आप लोगों के पास, ठीक है। और यहाँ पे सारा कुछ यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन आप लोगों को मिलेगा कि आप वीज़ा कार्ड या डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, UPI या QR से, नेट बैंकिंग, वैलेट, ठीक है। ये सारा कुछ ऑप्शन मिलेगा तो यहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो ये तो था सारा कुछ कि आप लोग रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप इसे बढ़िया से ध्यान से समझ लें और रजिस्ट्रेशन कर लें, इसमें पार्टिसिपेट कर लें, ठीक है। तो ये तो था रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। चलिए अब मैं आप लोगों को एग्ज़ाम से रिलेटेड सारा कुछ बता देता हूँ कि ऑनलाइन एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं, और है ना, ये सारा कुछ मैं बता दूं कितना ड्यूरेशन का एग्ज़ाम होगा और कितने मार्क्स का एग्ज़ाम होता है और किस तरह आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ एग्ज़ाम रिलेटेड सारा कुछ। तो देखिए आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो आप लोग अपने घर से दे सकते हैं या कहीं घर से बाहर दे सकते हैं। मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, टैबलेट से आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। अब इसमें जो क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है, इसमें जो क्वेश्चंस रहेंगे वो क्वेश्चन जो है वो लॉजिकल और वर्बल रीजनिंग, मार्क द डिफरेंस, व्हाट नेक्स्ट, एटसेट्रा, इस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे। यानी लॉजिकल क्वेश्चंस रहेंगे, वर्बल रीजनिंग का क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। यानी रीजनिंग का क्वेश्चंस रहेंगे, वो भी वर्बल रीजनिंग का क्वेश्चंस रहेगा। इसमें लॉजिकल का क्वेश्चंस रहेगा, लॉजिकल रीजनिंग जिसको कहते हैं, जिसमें लॉजिक होता है, ठीक है, उस टाइप का क्वेश्चंस रहेगा। मार्क द डिफरेंस, यानी इस तरह का क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें डिफरेंस को मार्क करना यानी चुनना है कोई ऑड वन को, इस तरह क्वेश्चंस रहेंगे। एंड व्हाट नेक्स्ट, क्या नेक्स्ट में आएगा, तो इस तरह के क्वेश्चंस है ना, इसके बाद क्या आएगा, तो इस तरह के क्वेश्चंस इसमें रहेंगे। और सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेगा इसमें, ठीक है। हर क्वेश्चन एक एक मार्क्स का रहेगा, ठीक है। और इसमें कोई नेगेटिव मार्क्स नहीं है कि अगर आपका क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाता है तो डरने वाली बात नहीं, इसमें कोई नेगेटिव मार्क नहीं है, यानी कोई मार्क्स आपका नहीं कटने वाला है, ठीक है। जितना सही होगा सिर्फ उसी का आपको मार्क्स मिलेगा, जितना आंसर सही होगा, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन का जो पैटर्न है ये समझिए एक सिलेबस हो गया। क्या सिलेबस हो गया कि लॉजिकल रीजनिंग से क्वेश्चंस रहेगा, वर्बल रीजनिंग से क्वेश्चन रहेगा, मार्क द डिफरेंस टाइप का क्वेश्चंस रहेगा, व्हाट नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चंस रहेगा। तो ये सारे कैटेगरी के लिए सेम ये सिलेबस बोलिए यह एग्जाम का पैटर्न है सारे कैटेगरी के लिए, यानी क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक के बच्चे के लिए, सारे लोग के लिए सेम टाइप का क्वेश्चन ही रहेगा। कि ये जो एग्ज़ाम होगा 21 फरवरी को, यानी 21 फरवरी 2021 को ये एग्ज़ाम होगा। और जो एग्ज़ाम का जो टाइमिंग रहेगा वो 1 बजे से लेकर के 1:45 PM रहेगा, है ना, यानी 45 मिनट का ये एग्ज़ाम होगा। ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम कितना होगा, 45 मिनट का, और 1 बजे एग्ज़ाम शुरू होगा दोपहर में और 1:45 में ख़त्म होगा एग्ज़ाम, ठीक है। यानी 45 मिनट का एग्ज़ाम होगा। कितना टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेगा, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें जो आने वाला है वो 30 रहेगा, ठीक है। 30 टोटल क्वेश्चंस रहेगा, आपको 45 मिनट में सॉल्व करना रहेगा 30 क्वेश्चंस को, ठीक है। अब जो है क्वेश्चंस पेपर जो है, ठीक है, द लैंग्वेज ऑफ एग्जाम विल बी इंग्लिश एंड द ड्यूरेशन ऑफ ईच 45 मिनट, यानी जो लैंग्वेज एग्जाम का रहेगा, यानी क्वेश्चन पेपर जो है वो इंग्लिश में ही रहेगा, ठीक है, इंग्लिश में ही रहेगा ये क्वेश्चन पेपर। और आपको 45 मिनट का टाइम मिलेगा 30 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, और कोई नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये तो था एग्ज़ाम का पैटर्न, ठीक है। अब चलिए, अब रिजल्ट जो है, रिजल्ट रिलेटेड मैं आप लोगों को कुछ बता दूं कि रिजल्ट वगैरह आप लोगों का कैसे क्या आएगा। देखिए रिजल्ट जो आप लोगों का इसका कब आएगा, तो देखिए रिजल्ट जो है उसी दिन आ जाएगा, जिस दिन आप एग्ज़ाम देंगे उसी दिन आपको रिजल्ट भी शो कर जाएगा, है ना। यानी 21 फरवरी 2021 को जो आप एग्ज़ाम दीजिएगा, 21 फरवरी 2021 को जब एग्ज़ाम दीजिएगा तो उसी दिन एग्ज़ाम जैसे ख़त्म होगा उसके बाद ये ऑटोमेटेड रिजल्ट आपको आपके आईडी पे जो अकाउंट है, ठीक है, उस अकाउंट पे आपका रिजल्ट आपको दिखेगा। अकाउंट मतलब जो आप ईमेल आईडी यूज किए हैं
और जो पासवर्ड आप बनाए हैं तो उससे जब आप लॉगिन कीजिएगा आप अपने अकाउंट पे, तो उसी अकाउंट पे आपको अपना रिजल्ट भी दिखेगा। और ये रिजल्ट का जो आपका परफॉर्मेंस रिपोर्ट कार्ड रहेगा, ठीक है, या पार्टिसिपेशन रिपोर्ट कार्ड जिसको हम लोग बोलते हैं, वो आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे है ना, वो आपको मिल जाएगा। रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे पीडीएफ के फॉर्म में आपको शेयर किया जाएगा, मिल जाएगा, जिसको आप रिजल्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। वो उसी दिन मिल जाएगा 21 फरवरी को। और उसको अगर आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो अपने आप आईडी पे, यानी अपने अकाउंट पे आप लॉगिन कर सकते हैं अपने ईमेल आईडी और पासवर्ड से, ठीक है। और लॉगिन करके वहाँ पर आप अपने रिपोर्ट कार्ड को डाउनलोड भी कर सकते हैं, अपने रिजल्ट को डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर आपको अपने सर्टिफिकेट या रिपोर्ट कार्ड को डाउनलोड करने में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, कोई टेक्निकल इशू आ रहा है, तो देखिए यहाँ पर आप ये नंबर देख रहे होंगे, इस नंबर पे आप कॉल करके आप सपोर्ट ले सकते हैं, या फिर इस ईमेल आईडी पे आप ईमेल करके भी सपोर्ट ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपको अपना रिजल्ट देखने में कुछ भी टेक्निकल इशू हो रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है तो देखिए, अगर आप लोगों को प्रैक्टिस पेपर चाहिए, ठीक है, कि किस तरह का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो प्रैक्टिस पेपर भी आप इसमें देख सकते हैं, और उस पेपर से, प्रैक्टिस पेपर से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं किस तरह के इसमें क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए मैं उसके बारे में भी आप लोगों को बता देता हूँ कि प्रैक्टिस पेपर को आप लोग कैसे देख सकते हैं, कैसे उसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो देखिए, प्रैक्टिस पेपर क्या है, एक तरह से सैम्पल पेपर है जो कि इस वेबसाइट पर अपलोड किया गया है हर कैटेगरी वाइज के लिए। यानी कैटेगरी वाइज तो आप लोग समझ ही गए हैं कि हर कैटेगरी के लिए, यानी हर क्लास को एक कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, हर 2 क्लास को। तो उस हर कैटेगरी वाइज के अकॉर्डिंग, है ना, इसमें सैम्पल पेपर अपलोड किया गया है। क्वेश्चन पेपर, प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर इसमें अपलोड किया गया है। तो आप इसके वेबसाइट पे आकर के अपने अकाउंट पर लॉगिन करके, ठीक है, आप चूँकि रजिस्ट्रेशन किए हैं, पेमेंट किए हैं, तो आप अपने अकाउंट पर लॉगिन करके यहाँ पे प्रैक्टिस पेपर वाले सेक्शन में आकर के आप प्रैक्टिस पेपर को में प्रैक्टिस कर सकते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें। तो वहाँ से आपको एक हेल्प मिल जाएगा, ठीक है। तो ये था प्रैक्टिस पेपर के बारे में। तो ये था इस दैनिक भास्कर जीनियस हंट ऑनलाइन एग्ज़ाम के बारे में। तो उम्मीद है आप लोगों को सारा कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर इसके बाद भी आप लोगों को कोई क्वेश्चंस या क्वेरी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों को कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूंगा। और वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकें, ठीक है। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि मैं जो भी दैनिक भास्कर जीनियस हंट से रिलेटेड जो भी नया अपडेट जो आता रहेगा उसको मैं अपलोड करता रहूँगा, उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। और इस तरह का जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है तो उसका भी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू वेरी मच।